नवरात्रि के 7वें दिन का कथा पढ़े या सुने बिना अधूरी मानी जाती है माँ कालरात्रि की पूजा। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस देवी की 3 नेत्र है। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गदर्भ की सवारी करती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसलिए यह शुभ करनी भी कहलाती हैं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कतई आवश्यक नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रंथ बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। एक बार दैत्य शुभ निशुभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ निशुभ और रक्त बीज नामक दानव ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपा कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुभ और निशुभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही उन्हें रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव
अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों का प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप करें। धन्यवाद।